जो वादा किया था बिग एंज ने वो निभा दिया है। स्पर्स जैसे क्लब को 17 साल बाद एक ट्रॉफी मिल चुकी है। और वो कितनी बड़ी ट्रॉफी, और स्पर्स द फुटबॉल क्लब के लिए इस ट्रॉफी का क्या मतलब हो सकता है। यूजली आई विन थिंग्स इन माई सेकेंड सीजन। अब ये जो कोट है ना, ये या तो इस फाइनल के बाद एक फॉर एवर मीम मटेरियल में चेंज हो जाता, जो कि हो भी रहा था, या फिर ये एंज पोस्टकोग्लू का कोट एक माइक ड्रॉप मोमेंट, एक 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 द कोल्डेस्ट, वन ऑफ द कोल्डेस्ट मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ प्रीमियर लीग एंड फुटबॉल, उस कैटेगरी में आना था। और स्पर्स जीत गया तो एंज पोस्टकोग्लू का ये शब्द, ये कोट भी अमर हो गए। ये इतिहास के पन्नों में, सर्टली टॉटनहम हॉटस्पर फुटबॉल क्लब की हिस्ट्री के पन्नों में ये चीजें लिखी जाएंगी। यूरोपियन टाइटल फॉर आर्सेनल फुटबॉल क्लब, शून्य यूरोपियन टाइटल फॉर टॉटनहम हॉटस्पर फुटबॉल क्लब 1। ये मैं पता क्यों बोल रहा हूं, मैं बहुत सुना हूं भाई, मैं बहुत सालों से बहुत सुना हूं। अब आर्सेनल वालों को सुननी पड़ेगी। मैं आर्सेनल के एक्स प्लेयर्स तक को ट्वीट देखा हूं उनके भाई, उनके इंटरव्यू सुना हूं। वो कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते थे स्पर्स के फैन बॉयज को, स्पर के क्लब को जलील करने को, कि क्या है ये, क्या कर लेंगे, वो क्या कर लेंगे, ये है वो है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। लेकिन अब तुम्हें सुनना पड़ेगा, यूरोपियन टाइटल स्पर्स का एक और आर्सेनल द फुटबॉल क्लब का 0-0 अंडा। वाह यार, एंज पोस्ट को दैट्स फुटबॉल फॉर यू। अब एक वक्त ऐसा आना था जब स्पर्स ने कुछ बड़ा करना था, स्पर्स ने कुछ 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 उखाड़ना था, एंड दे डिड इट। एंड दैट्स फुटबॉल। होता ना कि सिटी को भी कुछ साल पहले तक लोग ट्रोल करते थे कि सिटी चैंपियन लीग नहीं जीत रही, ऑयल मनी कांट बाय सक्सेस, ऑयल मनी कांट बाय चैंपियन लीग। सिटी ने चैंपियन लीग भी जीत ली, सिटी ने ट्रैवल भी जीत ली। अब तुम नहीं सुनते हो कि ऑयल मनी, चैंपियन लीग, ये दिखाओ, शून्य दिखाओ। तो ये फुटबॉल के चीजें होती है, ये वक्त के साथ बदलती हैं। और ये एक एग्जाम्पल भी है, एक मोटिवेशन भी है कि भाई खराब वक्त ज्यादा टाइम लास्ट नहीं करता, और सेम वे अच्छा वक्त भी ज्यादा टाइम लास्ट नहीं करता। सो थिंग्स चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड फॉर टॉटनहम हॉटस्पर दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे नीडेड। और ये हुआ कैसे? पहली बात, जब पोचेटिनो को स्पर्स ने सैक किया था ना, इट वाज लाइक कि स्पर्स को एक ऐसा लगा कि यार अब हम एक बड़ा क्लब बन गए हैं, बिकॉज पोचेटिनो के अंडर स्पर्स एक अच्छा खासा कम्पीट कर रहा था। तो अचानक स्पर्स को लगा कि अब तो भाई बड़े मैनेजर लाए जाएं, अब कुछ बड़े सपने देखे जाएं, अब पोचेटिनो के बाद नेक्स्ट स्टेप लिया जाए। हुआ क्या? जोसे मourinho को साइन किया गया यूनाइटेड से, एंड दे वर लाइक कि भाई वाह यार, एक बड़ा मैनेजर आ गया। क्या हुआ? चला गया वो जोसे मourinho। और जोसे मourinho आज दिन तक ये बात बोलता है और स्पर्स को ट्रोल करता है भाई, वो आज भी। शायद अब उसकी हिम्मत नहीं होगी। ही यूज्ड टू से कि भाई बहुत वियर्ड क्लब है, जब मैं ट्रॉफी कैबिनेट की तरफ देखता हूं तो 0 ट्रॉफी दिखती है। सीरियसली यार, एक ऐसे क्लब को आउट ऑफ कर्टेसी, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, जिसको तुमने मैनेज किया, उसके बारे में तुम ऐसा बोलोगे? और ऐसा नहीं है कि भाई स्पर्स को तुम इसलिए स्पर्स ने तेरे को सैक कर लिया कि भाई तू टाइटल नहीं जिता पाया। भाई तूने क्या 8वें 10वें नंबर पे तो उनको फिनिश करा रहा था। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? तो भाई जोसे मourinho ट्रोल करता है, उनको फाइनल से पहले मेरे को सैक कर लिया, ट्रॉफी कैबिनेट में 0 दिखती है, ट्रॉफी वियर्ड क्लब है, दिस दैट ऑल, टिल डे ही से थिंग्स लाइक दिस। फिर उसके बाद कौन आया? एंटोनियो कॉन्टे, एक और वर्ल्ड क्लास मैनेजर, एक और प्रूवन मैनेजर, उस कैटेगरी का मैनेजर। भाई कॉन्टे ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, इट वाज लाइक कि कॉन्टे वाज डन विद दिस क्लब, ही वांटेड टू गेट हिमसेल्फ सैक। जानबूझ के ऐसी चीजें बोली कि दिस इज द हिस्ट्री ऑफ टॉटनहम हॉटस्पर क्लब, दे डोंट वांट टू फाइट फॉर इट, दे डोंट वांट टू गेट इनटू दैट चैलेंजिंग टेरिटरी वेयर दे कैन बिलीव। वो बिलीफ नहीं है इस क्लब में, ये नहीं है, वो नहीं है, हिस्ट्री नहीं है। समझ रहे हो तुम कितना एम्बेरसिंग एज अ क्लब वो चीजें थी फॉर लिवी एंड फॉर मैनेजमेंट। बट फाइनली उसके बाद क्या हुआ? कॉन्टे के बाद स्पर्स ने सोच लिया कि यार बहुत हो गया यार, वर्ल्ड क्लास मैनेजर एंड ऑल, कुछ कुछ नया ट्राई किया जाए, कुछ कुछ फिर से एक आउट ऑफ द लीग, एक ऐसी गेम की तरफ जाया जाए जो एक हमें सूट करती हो, अटैकिंग फुटबॉल काइंड ऑफ, पोचेटिनो काइंड ऑफ फुटबॉल। और फिर आया एंज पोस्टेकोग्लू भाई, ऑस्ट्रेलिया को मैनेज कर चुका था एंज पोस्टेकोग्लू, नेशनल टीम को।
योकोहामा एफसी को जापान में मैनेज करके सक्सेस दिला चुका था एंज पोस्टेकोग्लू। स्कॉटिश लीग में सेल्टिक को टाइटल जिता के सक्सेस डिलीवर कर चुका था एंज पोस्टेकोग्लू। एंड इट वाज नॉट इजी, लेट मी टेल यू, इट वाज नॉट इजी, स्पेशली दिस सीजन। So many injuries. Udogi injured, Pedro Porro injured, Cristian Romero injured, Wendy Van injured, Dragusin injured, Vicario injured, Madison injured, Son injured, Kulusevski injured, Dominic Solanke injured, Richarlison injured। पर पूरा स्क्वाड जो, अगर तुम ये सीजन उठा के देखोगे ना स्पर्स का, ये जो प्रॉपर टीम है वो जो फाइनल में काफी हद तक तुम्हें देखने को मिली, ये टीम पूरा सीजन एक साथ 3 से 4 मैच भी इकट्ठे नहीं खेल पाई है। यू हैव टू रिमेंबर दैट। एंड डिस्पाइट दैट you have won the European League. So this sums up the credential of Ange Postecoglou football. हाँ, मैं Ange Postecoglou के फुटबॉल का फैन हूँ, लेकिन सबको पता है एक एक चीज दिखती है जहां ऐसा लगता है कि यार Ange Postecoglou का सिर्फ एक ही प्लान है, इट्स माई वे और हाईवे अप्रोच काइंड ऑफ फुटबॉल। कि अटैकिंग खेलना है, हाई लाइन रखनी है, बॉल को जल्दी पास करना है, फाइनल थर्ड में नंबर कमिट करना है, फुल बैक का लिंक अप कराना है, अंडरलैप कराना है, ओवरलैप कराना है, मिडफील्डर राइट हाफ लेफ्ट हाफ चैनल स्पेसेस को अटैक करेंगे। दैट्स इट, टोटल फुटबॉल। But then at times, without ball, Spurs looks so vulnerable. Spurs' shape out of possession is very poor, very weak, disoriented, disjointed. Not a good defensive team, and you can't survive with that for so long. वो कमी स्पर्स में दिखती हैं, वो आज भी हैं। बट फिर ट्रॉफी डिलीवर करना, अपनी फिलॉसफी पे स्टिक रहना, I think Ange Postecoglou and this Spurs team deserve a lot of credit भाई। हिस्ट्री बदल दी तुमने हिस्ट्री बदल दी। दैट्स हाउ यू डू इट। अब मैं पिछले 10 साल का नेट स्पेंड का टेबल निकाल दूंगा ना, चार्ट, तो तुम्हें स्पर्स टॉप 5 या 6 में दिख जाएगा। व्हाट डज दिस मीन? कि स्पर्स ने एक प्रोजेक्ट बनाया, स्पर्स ने लोन लेके जैसे तैसे करके 2 बिलियन का एक स्टेडियम खड़ा किया, रेवेन्यू के रिसोर्सेज जनरेट करने की कोशिश की, साइनिंग्स करने की कोशिश की, कंपीट करने की कोशिश की, क्लब को एलिवेट करने की, एक वर्ल्ड क्लास लेवल पे लाने की कोशिश की। एंड व्हेन यू हैव एम लाइक दिस एंड व्हेन यू डू थिंग्स लाइक दिस, वन डे सूनर और लेटर यू विल फाइंड सक्सेस। एंड यस, स्पर्स को सक्सेसफुल होने में अभी तो इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, बट टाइम लगा। इस यूरोपियन ट्रॉफी तक पहुंचने में टाइम लगा, बहुत डेस्परेट और फ्रस्ट्रेशन वाला एक दौर रहा, बट फाइनली वो होता है ना कि फल तुम्हें मिलता है। सूनर और लेटर यू विल गेट व्हाट यू वांट if you keep working hard, and that's exactly what Tottenham Hotspur management did. मैं भी लेवी का फैन नहीं हूं भाई। तुम इस फाइनल से पहले और इस फाइनल के बाद भी टॉटनहम हॉटस्पर के फैन की लाइन लगा के पूछ लेना कि भाई डैनियल लीवी को क्लब में रुकना चाहिए क्या? डैनियल लीवी ने टॉटनहम हॉटस्पर क्लब का भला किया क्या? ये डिजर्विंग आदमी है? 10 में से आज भी फाइनल जीतने के बाद भी 8 लोग बोलेंगे कि नहीं, डैनियल लीवी को इस क्लब के आसपास नहीं आना चाहिए, इसने क्लब को बर्बाद कर दिया, इसको क्लब से बाहर चले जाना चाहिए। दैट्स अबाउट इट, दैट्स द हेट, दैट्स द स्टिक यू गेट एज अ मैनेजमेंट। बट फाइनली आई थिंक इट्स अ शाई ऑफ रिलीफ कि भाई थोड़ा ट्रोल से छुटकारा मिलेगा, थोड़ा छाती चौड़ी करने का वक्त आ गया यार स्पर्समैन को। इट्स अ यूरोपियन टाइटल आफ्टर ऑल। अगले साल चैंपियन लीग फुटबॉल में वापस। यस, इट वाज बैटल ऑफ क्लॉन्स, इट वाज बैटल ऑफ ट्रैशेस। 16वां नंबर, 7वां 17वां नंबर। अब तुम थोड़ा क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई यूरोपा लीग के स्टैंडर्ड क्या हैं? जो टीमें 2 टीमें फाइनल में थी वो अपनी लीग में रेलीगेशन 17 18 19 20 रेलीगेशन से ऊपर वाली दोनों टीमें, वो टीमें फाइनल तक आ गई और वो उन टीमों में से एक यूरोपा का चैंपियन बन गया। तो तुम यूरोपा लीग के क्रेडेंशियल भी क्वेश्चन कर सकते हो। एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट, यूरोपा का स्टैंडर्ड, खासकर जब चैंपियन लीग में टीमें बढ़ी है ना नए फॉर्मेट से, यूरोपा का स्टैंडर्ड डिग्रेड हुआ है। दैट्स द रियलिटी अबाउट इट। बट वो केयर्स डाउन द लाइन। आजकल तो लोग कॉन्फ्रेंस लीग के टाइटल भी सेलिब्रेट करने लग गए। तो ये तो इट्स स्टिल यूरोपियन टाइटल मैन, एंड इट्स अ बिग फॉर टॉटनहम हॉटस्पर फुटबॉल क्लब। लेकिन यहां से इट्स जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन। देयर आर सो मेनी थिंग्स। चैंपियन लीग में वापस आना, चैंपियन लीग फुटबॉल अगले साल खेलना, कैसे टीम को और एलिवेट करके एक रेगुलर टॉप 4 की तरफ जाना, एक और स्क्वाड को बेहतर करना, और फिर अल्टीमेटली प्रीमियर लीग टाइटल की तरफ जाना। दैट शुड बी द एम, and that has been the aim. Unfortunately, things hasn't worked their way, but finally this European title is going to be huge boost for Tottenham Hotspur Football Club, the Europa League champion for 2024-25 season. Wow, stunning.
रूबेन एमोरिम, मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई नो ये क्लब एक लाफिंग स्टॉक बन गया है और मजा आ रहा है भाई। यूनाइटेड के ऊपर हंसने में सबको मजा आ रहा है, यूनाइटेड फैन को अलावा सबको मजा आ रहा है, इस यूनाइटेड के मजे लेने में सब शामिल है और दैट्स हाउ राइवलरी वर्क्स। सिटी का सीजन खराब गया तो सबने मजे लिए, बारसा 2-3 साल से खराब चले तो सब मजे ले रहे थे, रियल मैड्रिड ट्रॉफी लेस गया तो रियल मैड्रिड फैन को छोड़ के बहुत लोग मजे ले रहे हैं। तो दिस इज हाउ राइवलरी वर्क्स, दिस इज हाउ बैंटर वर्क्स। एंड फॉर यूनाइटेड भाई साहब, अब तुम्हें क्या लग रहा था? हाँ, तुम्हें लग रहा था कि स्पर्स ही तो है, हरा देंगे, जीत जाएंगे, यू वर होपफुल कि एक और खराब सीजन में एफए कप की तरह कुछ जीत जाएंगे और कमियां ढक जाएंगी और बोला जाएगा कि भाई देखो हम तो बड़ा क्लब है, हम अपने खराब सीजन में भी ट्रॉफीज जीत जाते हैं। ऐसा कुछ नैरेटिव सेट होता, लेकिन रियलिटी पता होनी चाहिए तुम्हें। रियलिटी पता क्या है? जिर्कजे की साइनिंग, रासमस हॉयलैंड की साइनिंग, कैसिमीरो को 70 में खरीद लिया, वो क्या होगा? फ्री एजेंट चाहेगा, वो क्या करेगा तुम उसका? 70 पर बाद फिर से नया कुछ प्लेयर लाना पड़ेगा। लेनी योरो की साइनिंग, लिसांड्रो मार्टिनेज की साइनिंग्स, फिर गर्नाचो अभी यूथ से आया है, कोबी माइनो यूथ से आया है, समझ रहे हो तुम? अभी तो भाई एंथनी की साइनिंग, भाई वो तो फिर भी लोन पे जाके बॉल कर रहा है, वापस आके फिर से अगने लग जाएगा, तो कोई सरप्राइज मत होना। तो तुम समझो कि जब ऐसा क्लब, तुम पैसा लगा रहे हो, रिसोर्सेज लगा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर तुम्हारी साइनिंग्स को जब मैं देखता हूँ यूनाइटेड की, तो मैं तो देखता हूँ यार ये टीम तो है ही नहीं कंपीट करने लायक। ये 1 बिलियन का स्क्वाड, तुमने इस स्क्वाड पे लगाया पैसा, ये वर्ल्ड क्लास लेवल के आसपास के, इसमें 11 में से 8 प्लेयर नहीं है, ये 11 में से 8 प्लेयर किसी भी सिटी या आर्सेनल या लिवरपूल की टीम में स्टार्ट नहीं करेंगे। व्हाट डज दिस मीन? कि तुमने पैसा तो लगाया है, तुमने प्लेयर भी साइनिंग किए हैं, तुमने इंटेंशन दिखाए हैं, लेकिन क्या तुमने एक वर्ल्ड क्लास लेवल वाले, टीम को इंप्रूव करने वाले, टीम को टाइटल जिताने वाला स्क्वाड असेंबल किया है? द आंसर इज नो, nowhere near the world class level. And then what do you expect? United to win the Premier League, United to win the Europa League, United to compete with the likes of Manchester City, Arsenal, Liverpool? No, it's not going to happen, and certainly not going to happen overnight or within a season or two. फिर तुम पेनहे को ले आओ, फिर तुम रूबेन एमोरिम को ले आओ, फिर तुम किसी और को ले आओ यार, इट डजंट मैटर। 12 साल से सेम स्क्रिप्ट यूनाइटेड की चल रही है और वो ना प्लेयर को अच्छे से साइन कर पा रहे हैं, ना वो प्रोजेक्ट बिल्ड कर पा रहे हैं। यूनाइटेड एक परफेक्ट एग्जांपल बन के रह गया है। पैसा हो, खूब सारा हो, कुछ नहीं होता, पैसे से कुछ नहीं होता। अगर तुम पैसे का सही इस्तेमाल नहीं करते हो, अच्छे प्लेयर साइन नहीं करते हो, अच्छा स्क्वाड असेंबल नहीं करते हो, तो कुछ नहीं बदलने वाला। एक और नाइटमेयर ऑफ ए सीजन, नॉट इवन अ बैड, इट्स एब्सोल्युटली नाइटमेयर ऑफ ए सीजन फॉर अ क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड। So there is a lot for them to think over, but for Spurs, it's a historical night, whatever you want to call it, a day. But they're going to remember it for ages and ages to come, and that's how you build your legacy. As simple as that. Trophy. That's all that matters. कोई याद नहीं रखेगा इस साल की, अरे यार ये तो वो साल था जहां स्पर्स लीग में 16वें नंबर पे फिनिश कर रहे हो तुम। कैन यू इमेजिन? कोई याद नहीं रखेगा, सब याद रखेंगे भाई एंज पोस्टेकोग्लू आया था, बोल के गया था कि दूसरे सीजन में मैं ट्रॉफी जीतूंगा, जीत ली, यूरोपा लीग जीत लिया। दैट्स हाउ यू बिल्ड योर लेगेसी एंड हिस्ट्री। वाओ।